बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। परम पूज्यपाद आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे ही परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमारा सद्गुरु महाराज की वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी और विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों को भक्ति घर से शुरू करना चाहिए। कहीं कहीं जाते हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। जीवन में सद्गुरु है, हेलो जीवन में सद्गुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अभी हम लोग सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। रघु परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। वह परमात्मा, वह राम, वह ईश्वर आपके अंदर में है। ईश्वर अपने अंदर में, सबके अंदर में बैठे हुए। इसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा।
जीवन को भागवतमय बना लीजिए, जीवन को भक्तिमय बना लीजिए, तब बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी सुन रहे थे, जो होने योग नहीं हो जाए अनहोनी। कछुए के पीठ पर बाल नहीं होता, खरहे को सिंग नहीं होता, अंधकार कभी सूर्य को नष्ट नहीं कर सकता, आदि आदि सुन रहे थे। ये अनहोनी है, ये होने योग नहीं है। यह भी हो जाए, अगर अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। आप लोग जानते होंगे, कांची नरेश राजा चौल, एक समय की बात है, कांची नरेश राजा चौल पूरे प्रजा के साथ बड़े बड़े विद्वान पंडित मुदगल ऋषि को साथ में लिए, साजवाज के साथ सब ढक करके भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश करते हैं। मंदिर जब प्रवेश करते हैं तो चढ़ौवा चढ़ाए। क्या चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ौवा में चढ़ाए, और आंख बंद करके फूलों ने समा रहे हैं, आज मैंने भगवान को हीरा चढ़ाया, सोना चढ़ाया। मन में अहंकार हो रहा, काफी भीतर से प्रसन्न है। उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास मंदिर पहुंचते हैं और भगवान विष्णु के चरण पर फूल चढ़ाते। फूल जैसे यह फूल चढ़ाए, राजा साहब के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़ौवा था, सब ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं, देखते हैं मेरे चढ़ौवा का किसने अपमान कर दिया, कौन मेरे चढ़ौवा पर यह फूल रख दिया। तो पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक गरीब भक्त हैं विष्णुदास, वो आंख बंद किए हुए अपने इष्ट के रूप का ध्यान कर रहे हैं। राजा साहब उनको देख के डांटने लगे, और डांटते हुए कहते, मेरे बराबरी में तुम मंदिर में प्रवेश कर गया, नीच होकर के तुम मंदिर में प्रवेश कर गया। राजा साहब खूब डांटे, मंत्री भी डांटे, सिपाही भी डांटे, वो तमाम डांटे और डांटते उनको मंदिर से निकाल देते। जैसे मंदिर से निकाले, वे अपने आसन में चले गए। राजा साहब भी अपने राजमहल में प्रवेश किए, और उसी समय कहते, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुलाओ, नाम धुन होगा, हवन होगा, कीर्तन होगा। बड़ा मैं हूँ, बड़ा पद में भी बड़ा हूँ, भक्त भी बड़ा मैं ही हूँ, ऐसा आदेश हुआ। सब नाम धुन हवन हो रहा है, कई दिन तक हवन हो रहा है। विष्णुदास के मन में हुआ, राजा साहब तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, नाम धुन कर रहे हैं। उनके मन में हुआ कि मैं भी भगवान को कुछ चढ़ाऊं। श्री सद्गुरु स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव हरि जय जय, गुरुदेव हरि जय जय, गुरुदेव प्रतिपाद विषय को हम सुन रहे थे। कुछ स्वामी धीरेन्द्र ये ब्रह्मचारी से आप अपनी वाणी को शुभारंभ करें। श्री सद्गुरु
आवाज बढ़ाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विष्णुदास के मन में हुआ राजा साहब जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का आयोजन रखे हैं, हम भी अपने इष्ट को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी स्नान करके रोटी बनाए, फिर गए स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करके आते हैं तो रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। विष्णुदास कहते हैं हम तो रोटी बनाते हैं, हमारी रोटी चोरी हो जाती है, रोटी कौन चुरा लेते हैं। अच्छा फिर कल चढ़ाऊंगा। फिर दूसरे दिन स्नान किए, स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए जब वहां से आते तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन फिर रोटी बनाते, स्नान करके रोटी बनाते हैं और रोटी बना कर गए स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए गए, अंतः प्रेरणा। अंतर प्रेरणा कौन? जो भीतर में बैठे हुए, सबके अंदर में जो राम है, जो परमात्मा बैठे हुए हैं, अंतः प्रेरणा हुई, एक आवाज हुई, ऐ विष्णुदास, और तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है और अपने भगवान को भी नहीं चढ़ा पाते। अरे आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को स्नान करना छोड़ो और वापस जाओ, चोर को पकड़ो। जैसे विष्णुदास वहां से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पांव में विवाद फटा हुआ है और हाथ में रोटी है। जैसे उनके हाथ में रोटी देखते हैं, विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वो रोटी लेकर के भाग रहे थे, उसी समय विष्णुदास का नजर जाता है चूल्हा के पास जो कटोरा में घी रखा हुआ था। दौड़ करके घी का कटोरा उठाए और कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो दिनहीन तो भाग ही रहे थे। पीछे से विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो आगे भाग रहे हैं, पीछे से दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं। आगे जाकर के जो दिनहीन था, जिनके हाथ में रोटी था, फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है और दूसरा हाथ, जिस हाथ में रोटी है, ऐसे ऊपर खड़े हैं। उसी समय विष्णुदास आए, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे ठोस ठोस करके खिलाए, जमीन पर रखा हुआ है शंख चक्र गदा और पद्म, और वो कोई दूसरे नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको हृदय से लगाते हुए भगवान विष्णु के पार्षद विमान पर आए। भगवान विष्णु और उनके रूप में कोई अंतर नहीं रहा। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये श्रद्धा प्रेम है, जो प्रेम रस शाखा नहीं। अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं। झुक झुक दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेखता। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये सब दृश्य कांची राजा चौल देख रहे थे और उसी समय वो कहने लगे, बड़ा मैं नहीं, पद में बड़ा हूँ, जाति में बड़ा हूँ, लेकिन हर ढंग से बड़ा विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार था, तब पता लगाए विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, विष्णुदास पहले से करते क्या थे, तब पता लगाए। विष्णुदास पहले से ही अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। मतलब वो दीक्षा लेकर के नाम का सुमरण करते थे मुस्लिम के साथ।
ध्यान भजन करते थे, इसलिए उनको दर्शन दिए। तब कांची नरेश राजा चाल भी भजन भेद लिए और भगवान विष्णु उनको हृदय से लगा लिए। तो परमाराज सुख महाराज कहते हैं, अगर उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तब बिचही में हाटी हो, फूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो, काटी हो संतन के यह राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। अपने जीवन की बात को संत सतगुरु के हवाले कीजिए और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके उस राम के चरण में जिस धाम से आया है उस धाम को चले जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित करें। पूज्य स्वामी उमेशानंद बाबा के सामने अभी हम लोग पूज्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से सुन रहे थे, वह परमात्मा निर्गुण सगुण हो जाते हैं भक्त के प्रेम बस। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा की है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मानना टलते देखा। वह परमात्मा निर्गुण से निराकार हो जाते हैं। आइए सुनते हैं पूज्य स्वामी उमेशानंद जी महाराज के श्रीमुख से। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिकर, मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। राम नाम